मैं नरेश सर आरसीसी कोचिंग क्लासेस से, और हमारा चल रहा है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास हमारा बहुत ही शानदार चल रहा है और आपके सामने काफ़ी सारे वीडियो आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी मेवाड़ के इतिहास को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था राणा कुंभा, यही पढ़ रहे थे ना लास्ट में। अब देखो इसके बारे में एक छोटी सी बात करते हैं। राणा कुंभा हमारा कल ही चैप्टर पूरा हो गया था। आज हम बात करने वाले हैं उनके जो पुत्र हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं, ठीक है जी। क्या बात करनी है कि जो कुंभा है उनके पुत्रों का क्या नाम है, यानी पुत्र यानी बेटे, ठीक है जी। तो इसमें इसके दो बेटे होते हैं। एक का नाम क्या होता है, उदा, और दूसरे का नाम है रायमल। दूसरे का क्या नाम है भाई, रायमल नाम है। और साथ साथ में इसकी एक पुत्री भी होती है, उसका नाम है, बोलो फटाफट बताओ आपको आता है तो। पुत्री, पुत्री का क्या नाम है, रमा बाई। क्या नाम है, रमा बाई, ठीक है। यहां से बात करते हैं। अब देखो कि आपको पता है कि कुंभा की लास्ट में हत्या हो जाती है, ठीक है। कब होती है, 1468 में कुंभा की हत्या हो जाती है। तो कुंभा की हत्या कब होती है भैया, 1468 में होती है। और कौन कर देता है इसकी हत्या, कौन करता है बताओ फटाफट। उसी का जो पुत्र है, कौन, उदा ने की। किसने की भैया इसकी हत्या, जो उसका बड़ा पुत्र है उदा, उसने कर दी। अब बात करते हैं कि उदा, इसके बारे में क्या क्या चीज है। ये शासक रहता है, यानी जब इनका पिता बन जाता है तो ये शासक बनता है या मेवाड़ का नहीं बनता। और ये इसने अपने पिता की हत्या भी क्यों की, एक उसका मेवाड़ का शासन प्राप्त करने के लिए ही इसने किसकी हत्या कर दी, अपने पिता कुंभा की इसने हत्या कर दी। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो उदा है ये कब से कब तक शासक रहता है, तो बताओ फटाफट। ये रहता है भैया 1468 से 1473 तक शासक बनता है। कहां का बनता है भैया, मेवाड़ का शासक बनता है। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई। 1468 में कुंभा की हत्या हो जाती है। किसने की थी, उदा ने की थी। कब तक ये शासक कब तक रहता है, 1468 से 1473 तक ये शासन बनता है। कहां का बनता है, मेवाड़ का शासक बनता है। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये आता है कि मेवाड़ का प्रथम पितृहंता जो कौन है, वह उदा ही है। और इसने किसकी हत्या कर दी, अपने पिता किसकी, कुंभा की। तो लिखते हैं इसके बारे में। मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। तो मेवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है, कुंभा को, ईश्वरी उदा को कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन है, तो कौन है, उदा। और उदा ने किसकी हत्या कर दी, अपने ही पिता राणा कुंभा की इसने हत्या कर दी। हत्या करने का रीजन क्या था, उसे इस जो मेवाड़ है वहां का शासक इसे बनना था। यही इसका सबसे बड़ा रीजन था या कारण था। यहां तक की बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि 1473 में क्या हुआ। अब 73 तक बना, तो 1473 में क्या हुआ, 1473 में मेवाड़ के जो सरदार होते हैं उन्होंने इसको क्या कर दिया, उदा को गद्दी से हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि वहां के जो मेवाड़ है, शासन के जितने भी मेवाड़ हैं, जो सरदार हैं, उनको पता चल गया कि कुंभा की नॉर्मल मृत्यु नहीं हुई थी, उसकी हत्या करने वाला उसी का ही पुत्र कौन है, उदा है। तो ये शासन के लायक नहीं है, इसलिए इन सरदारों ने क्या कर दिया, 1473 में उदा को राजगद्दी से हटा दिया। बात सही है। चलो बात करते हैं
1473 में मेवाड़ के सरदारों ने गद्दी से हटा दिया। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आगे कि 1473 में इसे कहां से, मेवाड़ की जो राजगद्दी है वहां से हटा दिया। किसके द्वारा हटाया गया? जो मेवाड़ के जो सरदार हैं उनके द्वारा हटा दिया गया। कारण क्या था कि जो मेवाड़ के जो सरदार हैं उनको ये जानकारी हो गई थी जो राणा कुंभा है उसकी नॉर्मल मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि किसके द्वारा मारा गया? उसी के पुत्र उदा के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। बात यहाँ तक की ठीक है। अब बात करते हैं उदा, इसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये ऊपर है इसकी बातें। अब बात करते हैं कि ये जो उदा है इसकी मृत्यु कैसे हुई, इसकी मृत्यु। तो मृत्यु कैसे हुई भैया? बिजली गिरने से। बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। किसके ऊपर बिजली गिर गई थी भैया? ये किसके? उदा के ऊपर बिजली गिर गई, इसी के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में उदा के बाद में शासक बनता है, शासक बनता है। कौन बनता है भैया इसके बाद में? इसी का ही पुत्र कौन है? रायमल। शासक बनता है। तो यहां क्या होता है? उदा की जो कहानी है यहाँ पे खत्म हो जाती है। यानी कहने का मतलब है राणा कुंभा है उसके 2 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं। जैसे वो एक गाना भी आया है ना, मेरी सास के 5 पुत्र हैं, तो उसी तरह से क्या है कि उदा, ये कुंभा है उसके भी कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं। कौन कौन से हैं? उदा और रायमल। उदा है ये बड़ा है और इसने क्या कर दिया, अपने जो पिता का जो साम्राज्य है उसको प्राप्त करने के लिए इसने क्या कर दिया? अपने ही पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। इसी कारण उदा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। यानी पहला ऐसा पुत्र है जिसने अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। इसकी ये जो मेवाड़ के सरदार हैं उनको कब पता चला? 1468 से 1473 तक तो ये शासक रहा। फिर उनके सरदारों को पता चला तो इसे इनकी गद्दी से हटा दिया गया। और फिर एक दिन क्या होता है कि आकाश में तेज बिजली चमकती है और वो बिजली गिर जाती है। किसके ऊपर गिर जाती है? उदा के ऊपर गिर जाती है। उसली बिजली के गिरने के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में जो मेवाड़ का शासक कौन बनता है? उसी का भाई रायमल बनता है। रायमल कौन है? कुंभा का पुत्र है। यहां तक की बात समझ में आई? ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहां तक आपके समझ में आया होगा। ओके जी, तो आप इन वीडियो को यूं ही क्या करते रहें, लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके और अपने घर पे आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बिना किसी टेंशन के। लेकिन घर से बाहर मत निकलो, बेवजह कोई कारण से मत निकलो, फालतू घूमना नहीं है अपन को। ठीक है जी। अब शासक कौन बनता है भैया? रायमल शासक बनता है। कौन बनता है? रायमल शासक बनता है। कहाँ का बनता है? मेवाड़ का बनता है। और इसका कार्यकाल कब तक रहता है? 1400 बटाते रहो कब तक है? 1473 से 1509 तक ये क्या रहता है? शासक रहता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं रायमल की। तो इनके पिता का तो नाम आपको पता है, कौन है? राणा कुंभा। ये बात तो पता है। अब इनके बारे में छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहां से बात करते हैं इनके दरबारी शिल्पी। दरबारी शिल्पी की बात करते हैं तो इनके दरबारी शिल्पी हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो इनके 2 दरबारी होते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं, मुख्य होते हैं। यानी इनमें है, पहला नाम है गोपाल भट्ट।
गोपाल भट्ट और दूसरे का नाम है महेश भट्ट। तो दो हैं इनके दरबारी शिल्पी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन है? गोपाल भट्ट और महेश भट्ट। ये किसके दरबारी हैं? ये रायमल के दरबारी हैं। यहां तक कि पता चला। अब बात करते हैं इनकी पत्नी। पिता का तो नाम पता है आपको, तो इनकी पत्नियों का नाम पूछते हैं। इनकी पत्नी, इनकी मुख्यतः कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां? 2 पत्नियां। एक का नाम है रत्ना। कौन है? रत्ना कंवर। और दूसरी मैंने आपको बताई थी कि एक आबल बाबल की संधि हुई थी, तब इनकी क्या किसकी राव जोधा है उसकी पुत्री का नाम है संगार देवी। उनका विवाह किससे हुआ था? रायमल से हुआ था। तो उसका नाम क्या था? बताओ फटाफट, क्या नाम है? अभी मैंने बता दिया, संगार देवी या श्रृंगार देवी बोलते हैं, श्रृंगार देवी। ठीक है जी, ये इसकी दूसरी पत्नी का नाम है। अब ये श्रृंगार देवी है, इसने क्या किया? एक निर्माण करवाया। इसने निर्माण करवा दिया। किस चीज का निर्माण करवाया भैया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो किस चीज का इसने निर्माण करवाया? बताओ फटाफट, आपको पता है तो किसका निर्माण करवाया? गोसुंडी बावड़ी का। अब ये गोसुंडी बावड़ी कहाँ है? चित्तौड़ में स्थित है। तो जो श्रृंगार देवी है, इसने निर्माण किसका करवाया? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। और ये जो गोसुंडी बावड़ी है, ये कहाँ पे स्थित है? ये चित्तौड़ में स्थित है। इसका जो वास्तुकार है, वास्तुकार कौन है? वास्तुकार शिल्पी अर्जुन है। कौन है? अर्जुन। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो गोसुंडा बावड़ी है ये कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया? इसका निर्माण श्रृंगार देवी के द्वारा करवाया गया। और इसका जो वास्तविक शिल्पीकार है वो कौन है? अर्जुन है। यहां तक की बात पता चली। अब देखो, आपको पता है इसकी भी श्रृंगार देवी ने इसका निर्माण करवा दिया, तो रायमल ने भी क्या करवाया? निर्माण करवाया। जो रायमल है इसने भी निर्माण करवाया। किनका करवाया? 3 तालाबों का। किनका निर्माण करवाया? 3 तालाबों का निर्माण करवाया। और इन 3 तालाबों में क्या क्या है? पहला तो राम तालाब। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। हाँ जी, राम तालाब। दूसरा श्याम तालाब। दूसरा कौन सा? श्याम तालाब। तीसरा कौन सा है? समय शंकर तालाब। तो ये इन तालाबों का निर्माण किसने करवाया? इन 3 तालाबों का निर्माण रायमल ने करवाया। किस किस का? राम तालाब, श्याम तालाब, समय शंकर तालाब। तो इनका निर्माण करवाने वाला कौन है? रायमल है। यहां तक की बात समझ में आई होगी आपको। अब इनसे आगे की बात हम आगे और करते हैं। तो इनके बारे में दरबारी शिल्पी आपको पता चल गया कौन है? गोपाल भट्ट और महेश भट्ट। ठीक है जी। इनकी पत्नी हैं 2, रत्ना कंवर और दूसरी श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी ने क्या करवाया? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया, जो कि कहाँ पे है? चित्तौड़ में है। ठीक है जी। अब गोसुंडी बावड़ी का वास्तविक शिल्पीकार कौन है? अर्जुन है। यहां तक की बात आपको समझ में आई। अब जो रायमल है इसने भी निर्माण करवाया। किनका निर्माण करवाया? 3 तालाबों का निर्माण करवाया। वो कौन से हैं? राम तालाब, श्याम तालाब और समय शंकर तालाब। यहां तक कि आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिएगा। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, आपको यहां तक समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं भैया इनके जो पुत्र हैं, तो पुत्र हो गए। अब उनके बारे में बात करते हैं आगे की
काफी सारी। तो जो रायमल है इनकी एक पुत्री है। क्या है यहाँ पे? रायमल की एक पुत्री होती है। ये लो जी पुत्री, इसका क्या नाम है? आनंदी बाई। क्या नाम है जी? आनंदी बाई नाम है। किसकी? रायमल की पुत्री का नाम क्या है? आनंदी बाई। और इनके 3 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र हैं इनके? 3 पुत्र। ठीक है जी। 3 पुत्र में पहला पुत्र जो बड़ा ही बड़ा है उसका नाम है पृथ्वीराज सिंसोदिया। बड़े बड़े पुत्र का क्या नाम है? पृथ्वीराज सिंसोदिया। दूसरे का नाम है जयमल। और तीसरे का क्या नाम है? सांगा। क्या नाम है? सांगा। तो ये इनके क्या होते हैं? 3 पुत्र होते हैं। अब देखो यहां से छोटी छोटी बातें करेंगे। अब सांगा है, इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। जयमल के बारे में बात करने वाले हैं। पृथ्वीराज सिंसोदिया के बारे में भी हम काफी सारी बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं पृथ्वीराज सिंसोदिया की। पृथ्वीराज सिंसोदिया है, इसको एक उपनाम से भी जाना जाता है। और उपनाम क्या है? फटाफट आप कमेंट्स करो, फटाफट करो। तो इसका उपनाम तो क्या नाम है? उडाना राजकुमार। ठीक है जी। दूसरी बात इसी के बारे में बात करते हैं। किसके? पृथ्वीराज सिंसोदिया के बारे में बात करते हैं। इसका एक घोड़ा होता है इनके पास, घोड़ा। इसका क्या नाम है? सारण। क्या नाम है? सारण। इंपॉर्टेंट है भैया। इसके बारे में बात करते हैं। इसकी पत्नी जो पृथ्वीराज सिंसोदिया है, इसकी पत्नी का क्या नाम है? पत्नी, इसका नाम है तारा। क्या नाम है? तारा। ठीक है जी। इसके बाद में बात करते हैं कि इसकी भी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? जगमाल देवड़ा के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। जो पृथ्वीराज सिंसोदिया है उसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? किसके द्वारा की जाती है? बताओ फटाफट। जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। और ये जगमाल देवड़ा है कौन? ये सिरोही का शासक है। कहां का? सिरोही का शासक है। कहां का शासक है भैया? सिरोही का शासक है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होती। अब बात क्या होता है? अब दूसरी बात इसके बारे में करते हैं। किसके? जयमल के बारे में। जयमल के बारे में क्या करते हैं? जो मुस्लिम आक्रमणकारियों या मुस्लिम आक्रमण में यह मारा जाता है। क्या हो जाता है? ये मुस्लिम आक्रमणकारी होता है, आक्रमण होता है, तो ये क्या हो जाता है? इसमें मारा जाता है। अब बात करते हैं सांगा की। तो ये सांगा की क्या बात है? ये छोटी सी बात है सांगा की। ये श्रीनगर कहाँ पे है? ये अजमेर में है। ये करमचंद पंवार के घर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? श्रीनगर। कहाँ पे है? अजमेर। किसके कहां चला जाता है? करमचंद पंवार के घर चला जाता है। ठीक है जी। तो ये तो क्या थी? एक छोटी सी बात थी। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अब एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इनके बारे में बहुत ही डिटेल से मैं बात बताने वाला हूं। एक कहानी के माध्यम से आपको यहां से मैं बताऊंगा डिटेल पूरी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो।
ठीक है जी, ले लिया होगा आपने। अब देखो क्या होता है, यहां से तीनों भाइयों में क्या होती है, टकराव होती है। उस टकराव के बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे, थोड़ा नॉर्मल बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ में क्या आना है आपको वो देखना। सबसे पहले आपको बात करता हूं क्या कि यहाँ पे एक जगह का नाम है टोडा। पहली बात तो याद रखना, देखो ये कहानी बहुत इंटरेस्ट है। टोडा, क्या नाम है, टोडा है। यहाँ का जो शासक है, समझना इसको, शासक कौन है, सुल्तान है। ठीक है, इस सुल्तान की एक क्या होती है, पुत्री होती है। पुत्री का क्या नाम है, तारा। तारा, देखना इस चीज को, तारा होती है। अब ये जो टोडा है, इस पे किसका आक्रमण हो जाता है, मुस्लिम आक्रमण हो जाता है। मुस्लिम आक्रमण किसके ऊपर हो जाता है, टोडा के ऊपर हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये टोडा के ऊपर जैसे ही, अब देखो आपको पता है किसी जगह, ये एक जगह का नाम है टोडा, यहाँ पे किसका आक्रमण हो जाता है, मुस्लिम आक्रमण हो जाता है। तो ये जो सुल्तान है ये क्या करता है, यहाँ की ये जो टोडा है इस जगह को छोड़ के कहाँ पे चला जाता है, मेवाड़ में। कहाँ पे चला जाता है, मेवाड़ में। कौन चला जाता है, ये लो, सुल्तान और उसकी पुत्री दोनों कहाँ पे चले जाते हैं, मेवाड़ में चले जाते हैं। मेवाड़ में राजा कौन होता है उस समय, रायमल। कौन होता है, रायमल शासक होता है। और इन दोनों ने क्या ले ली, यहाँ पे शरण ले ली। क्या ले ली, शरण ले ली। अब समझना इस बात को। अब भैया जैसे ही क्या हुआ, सुल्तान और उसकी पुत्री तारा कहाँ पे आई, ये मेवाड़ में आई। तो वहां पे जो रायमल है, इनके कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं। अब भैया तीनों पुत्रों में क्या लग गई रे, होड़ लग गई। किसकी होड़ लग गई, तारा से ब्याह करने की लग गई। अब यहाँ पे पृथ्वीराज तो बोले कि मैं करूं तारा से ब्याह, दूसरा जयमल बोले कि मैं करूं, और सांगा क्या बोले कि मैं तो भाई आप सबसे छोटा हूं, आप मेरी इच्छा पूर्ति करो, इससे तो शादी क्या करूं, मैं करूं। अब तीनों में क्या हो गई भैया, होड़ हो गई। अब तीनों एक दूसरा क्या करता है, इस तारा को इंप्रेस करने की कोशिश करता है। क्या करता है, इंप्रेस करने की कोशिश करता है। इधर क्या होता है, सांगा है सबसे छोटा ही छोटा है। अब भाई मेरे को ये बताओ, सांगा पैसे लेके आए, अब तारा को क्या करे, इंप्रेस करे। तो इंप्रेस ऐसे तो होने वाली नहीं है। अब आपको पता है कि इसके ऊपर क्या करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। अब ये जो कौन है, सांगा है, ये बेचारा घर में सबसे छोटा ही छोटा। अब घर में सबसे छोटा है तो ये पैसे किससे लेगा, अपनी मम्मी से लेगा। और मम्मी कितने पैसे दे, बेचारी जितने पैसे देती है किसके ऊपर खर्च कर देता है, तारा के ऊपर खर्च कर देता है। और ये क्या करता है, एक दूसरे से जो भी इसके मित्र मंडली होती है उनसे पैसे ले के किसके पास खर्चा कर देता है, तारा के ऊपर खर्चा कर देता है। अब क्या होता है, यहाँ पे बेचारे के ऊपर क्या हो जाती है, बहुत समस्या आने लग जाती है। मतलब आप मारवाड़ी भाषा में बोला तो घरा आवा लगा लोग रुपया लेना के लिए, किसने, सांगा के पास, समझ गया ना। तो अब मांग थोड़ा ज्यादा होगा, बात सीधी सी एक ही है। तो जैसे ही इनके पास आने लग गए तो अब सांगा ने हाथ जोड़ लिए, किसके पास से, पृथ्वीराज सिंसोदिया और जयमल के पास, कि भाई आप ही बड़े हो, आप ही संभालो इसको, मेरे को तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, मैं तो इससे क्या होता हूँ, हटता हूँ। अब दोनों, अब शरत किस किस के बीच में रही, दो के बीच में ही रही। किस किस के बीच में, पृथ्वीराज सिंसोदिया के मध्य और जयमल के, दो के तो बीच में शरत रही। सांगा तो हट ही गया, क्योंकि क्या हो गया, पैसे खर्च ज्यादा हो गए बेचारे के। अब पैसे लाए तो कहां से लाए, बापू से मांगिए तो बापू दे लात नहीं दे, और दूसरी बात माँ से मांगिए तो बेचारी माँ कितने एक दे, बापू वाला सही बेचारी माँ काम काटा आपको, समझ रहे हो ना। दे अब देखो सांगा तो वो अलग है। अब बात करते हैं, दो के मध्य शरत रहती है, किस किस के मध्य भाई शरत रहती है, वो होती है पृथ्वीराज और जयमल के बीच में शरत लग जाती है। अब ये बात शरत लगी हुई किसको पता चल जाती है, सुल्तान को पता चल जाती है कि ये दोनों ही मेरी बेटी से क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। ये बात किसको पता चल गई, सुल्तान को पता चल गई। सुल्तान ने दोनों के सामने शरत रख दी
क्या शर्त रखी कि जो मेरा जो राज्य है टोडा, वहां पे जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है, मेरा जो भी आप दोनों भाइयों में से क्या करेगा, जो मेरा टोडा जो क्षेत्र है मुझे जीत के वापस दिला देगा, उसी के साथ मैं क्या कर दूंगा, तारा का ब्याह कर दूंगा। अब दोनों बेचारे राजी रहे, सपने आने लग गए। किसके आने लग गए, तारा के सपने आने लग गए। किनको, पृथ्वीराज सिंसोदिया को और जयमल को, दोनों को सपने आने लग गए कि भाई मेरा ब्याह होगा, मेरा ब्याह होगा। अब क्या करता है, पृथ्वीराज बड़ा है और जयमल छोटा है, तो जयमल बोलता है अरे ये तो चुटकियों का काम है, इन आक्रमणकारियों के तुम्हें भगा देता हूं। तो क्या करता है कि जयमल है ये टोडा जाता है और टोडा जाके मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उनसे इनका युद्ध होता है। उस युद्ध में क्या होता है, जयमल वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब रहा कौन, केवल एक रहा, लेकिन शर्त क्या थी कि इसको छुटा के देने की। अब क्या करता है, जो इसका जो पृथ्वीराज सिंसोदिया है ये अपने पिता के पास जाता है। किसके पास, रायमल के पास जाता है और रायमल से ये सैनिक सहायता लेके किसके ऊपर आक्रमण कर देता है, टोडा के ऊपर आक्रमण कर देता है और जहां मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उनको हरा के वहां से भगा देता है और ये क्षेत्र किसको वापस दे देता है, सुल्तान को वापस दे देता है। और सुल्तान सशरत किससे शादी कर देता है, ये इसका पुत्र कौन होता है अभी, पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज का विवाह है किससे कर देता है, तारा से कर देता है। बोलो ये बात समझ में आई क्या, पृथ्वीराज के साथ तारा का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। लेकिन बात समझो एक, यहां से और क्या बात चलती है, यहां से क्या होता है, यहां से बात आपको समझनी है। वो क्या होता है कि जो तारा है उसका विवाह हुआ तो उसमें एक दासी के रूप में पुतलदे नाम आएगा एक। देखो यहां से बात बताता हूं, जो तारा है, तारा के साथ आई, कौन आई भैया शादी में, पुतलदे। आपको पता है जब कोई राजा महाराजा के बच्चे की शादी होती है तो कुछ कुंवारी कन्याएं कहाँ पे आते हैं, उनके साथ में आते हैं। ये मैंने आपको बताया था लास्ट में। तो तारा का जब विवाह होता है तो इसके साथ कौन आती है, पुतलदे आती है। और तारा का विवाह किससे होता है, पृथ्वीराज से होता है। अब पृथ्वीराज का क्या हो जाता है, पुतलदे से संबंध हो जाता है, यानी ये उपपत्नी हो गई इसे। अब पुतलदे और किससे, पृथ्वीराज से एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे का नाम है बलवीर। यानी इन दोनों से पुत्र प्राप्त होता है, उस पुत्र का नाम है बलवीर। और ये आप छोटे बच्चे थे तब आपने कहानी भी पढ़ी होगी, बलबीर बलबीर पढ़ी होगी। तो यहां से ये पुतलदे कौन है भैया, ये दासी है, किसकी, तारा की है या नहीं है। तो दासी है, ये किसके साथ आई थी, ये तारा के साथ आई थी। और ये पृथ्वीराज के, तारा और पृथ्वीराज का विवाह हुआ था। अब पृथ्वीराज का संबंध किससे हो गया, पुतलदे से हो गया। और पृथ्वीराज और पुतलदे से एक बच्चे की प्राप्ति होती है, उस बच्चे का क्या नाम है, बलबीर नाम है। यहां तक कि आपको बात समझ में आई होगी। तो पूरी कहानी मैंने बताई है आपको। इसके बारे में एक छोटी सी बात और बता देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करो, ठीक है जी। अब सुनो, ठीक है जी। तो इनके बारे में यहां तक आपको समझ में आई होगी मेरी बात, हाँ जी। अब देखो, जो एक छोटी सी बात और बतानी है वो और बता देता हूं। ये जो गोसुंडी बावड़ी है ये कहां पे है भैया, चित्तौड़ में है। ये मैंने अभी अभी बताया है। और इसका शिल्पीकार कौन है, वास्तविक शिल्पीकार है अर्जुन है। ये मैंने बात बताई या नहीं बताई, बोलो, आपको बताई ना। अब देखो क्या होता है, ये जो बावड़ी होती है इसके बाहर स्थित है, क्या स्थित है इसके बाहर, वो देखो आप। इसके बाहर क्या स्थित है, गोसुंडी शिलालेख स्थित है। गोसुंडी शिलालेख क्या स्थित है इसके बाहर,
गोसुंडी शिलालेख स्थित है। अब इसकी विशेषता क्या है? पहली बात तो इसकी विशेषता यह है, देखो सुनो, क्या विशेषता है इसकी वो सुनो आप। इसकी विशेषता है यह दूसरी शताब्दी का सबसे प्राचीन, यह दूसरी शताब्दी का सबसे प्राचीन राजस्थान का शिलालेख है। यह है दूसरी शताब्दी का राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। तो ये राजस्थान का दूसरी शताब्दी का क्या है? सबसे प्राचीन शिलालेख है। ठीक है, और ये किसको बताता है? जो कि वैष्णव धर्म की जानकारी देता है। यह है वैष्णव धर्म की जानकारी देता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ठीक है जी। और दूसरी बात एक नोट करके मैं छोटी सी बात और लिखा देता हूं आपको, जो कि एग्जाम में काफी बार देखने को आपको मिलती है। वो चीज देखना क्या होता है कि जो मेवाड़ के सामंतों को मेवाड़ी भाषा में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, साफ साफ तरीके से आता है कि जो मेवाड़ के जो सामंत होते हैं उन सामंतों को मेवाड़ी भाषा में क्या कहा जाता है? मेवाड़ के सामंतों को मेवाड़ी भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बोलो फटाफट। उमराव। क्या कहा जाता है? उमराव। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद में शासक मेवाड़ का कौन बनता है? संग्राम सिंह या फिर राणा सांगा। कौन बनता है? इसके बाद में रायमल के बाद में इनका जो पुत्र होता है राणा सांगा, वो क्या बनता है? जो मेवाड़ है उसका शासक बनता है। और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और जो नए बच्चे हैं इसको सब्सक्राइब करो। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम लोगों में यहाँ पढ़ाते हैं तो हमें पावर आता है। आता है नहीं आता? आप तो समझते हो, हर बात को समझते हो यार। एक लाइक ही तो करना पड़ता है, एक शेयर करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो संख्या बल है वो लाइव क्लास में ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो थैंक यू।